सड़कें साफ फिर भी बस सेवा ठप। पांगी घाटी में जनता पूछ रही कब बहाल होगी एचआरटीसी। जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में हुई भारी बर्फबारी ने जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। लगातार कई दिनों तक हुई बर्फबारी के कारण घाटी के लगभग सभी संपर्क मार्ग बंद हो गए थे, जिससे सार्वजनिक यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी। विशेषकर पांगी घाटी के दूरदराज गांवों का मुख्यालय किलाड़ से संपर्क कट गया था। बस सेवाएं बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें न चलने के कारण आम नागरिकों को निजी वाहनों और टैक्सियों का सहारा लेना पड़ा। इससे यात्रा खर्च कई गुना बढ़ गया है। दैनिक वेतन भोगी मजदूर, छात्र, सरकारी कर्मचारी, बुजुर्ग और मरीज सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कई लोगों को आवश्यक कार्यों के लिए मजबूरी में महंगे किराए पर निजी वाहन करना पड़ रहा है। हालांकि बर्फबारी थमने के बाद लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और सीमा सड़क संगठन ब्रो ने तत्परता दिखाते हुए युद्धस्तर पर बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया। मशीनरी और मानव संसाधन की मदद से प्रमुख और आंतरिक संपर्क मार्गों को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया गया। वर्तमान में पांगी के अधिकांश संपर्क मार्गों से बर्फ हटाने का कार्य पूरा हो चुका है और छोटे बड़े निजी वाहन इन मार्गों पर सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक बस सेवा अब तक बहाल नहीं की गई है। यही बात अब स्थानीय लोगों के लिए चिंता और असंतोष का कारण बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़कें साफ हैं और अन्य वाहन आवागमन कर रहे हैं, तो फिर बस सेवा शुरू करने में देरी क्यों हो रही है। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि घाटी की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन यहां की जीवन रेखा है। सर्दियों के मौसम में निजी साधनों पर निर्भर रहना सभी के लिए संभव नहीं होता। छात्र वर्ग की परीक्षाएं नजदीक हैं, सरकारी कार्यालयों में नियमित उपस्थिति आवश्यक है और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचना जरूरी है। ऐसे में बस सेवा का बंद रहना आम जनता की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और हिमाचल पथ परिवहन निगम से आग्रह किया है कि मार्गों की स्थिति का निरीक्षण कर शीघ्र बस सेवाएं पुनः आरंभ की जाएं। उनका कहना है कि यदि कुछ मार्गों पर आंशिक जोखिम है तो प्रारंभ में सीमित रूटों पर बसें चलाई जा सकती हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। पांगी घाटी जैसे दुर्गम जनजातीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन केवल सुविधा नहीं बल्कि आवश्यकता है। बस सेवा के माध्यम से ही लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुचारू रूप से संभव हो पाती है। ऐसे में अब क्षेत्र की जनता को प्रशासन से सकारात्मक निर्णय की प्रतीक्षा है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग स्थिति का जायजा लेकर कब तक पांगी घाटी में पुनः बस सेवा बहाल करता है और आम जनता को राहत प्रदान करता है। पांगी न्यूज़ 24 की खबर।